हेलो गाइस। बहुत बारी क्या होता है, एग्जाम के टाइम में हम लोग जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो सब कुछ हमको याद नहीं रहता है, राइट। बहुत सारे लोगों को ये सारे क्वेश्चंस रहते होंगे कि पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद भी जब भी हम लोग क्वेश्चन या फिर एग्जाम हॉल में गए, वो टाइम में हम लोग ने कितना भी पढ़ा हो, पूरा सिलेबस पढ़ा हो, तो भी हमको पूरा चीज कवर नहीं करते हैं, या फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमसे पढ़ी नहीं गई हो या फिर याद नहीं है, और ऐसी चीजें अगर हमारे पेपर में आए तो वह कैसे सॉल्व करना चाहिए, राइट। तो ये जो वीडियो है आज इसी के रिलेटेड है कि नर्सिंग रिलेटेड या मेडिकल रिलेटेड या फिर पैरामेडिकल रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व किया कैसे किया जाए। तो दो चीजें रहती है। एक फर्स्ट है आपका एनाटॉमी एकदम पक्का होना चाहिए, ठीक है, बेस क्लियर होना चाहिए, और हमको जो भी क्वेश्चन है या फिर जो भी टॉपिक है उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये दो चीजें हैं जिससे हम लोग पेपर ठीक से लिख पाएंगे, राइट। सिस्टम रिलेटेड रिवीजन करेंगे इस वीडियो में, सो दैट जो भी साइन एंड सिम्टम्स है, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है, या फिर ट्रीटमेंट है, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने क्या क्या देखना चाहिए, बहुत सारे टाइम में हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है या फिर आज की जो सिस्टम है जो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। वीडियो की तरफ बढ़ने के पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नर्सिंग या मेडिकल रिलेटेड वीडियोस जल्द से जल्द आपकी तरफ मिल सके। और प्लीज लाइक बटन जरूर दबा देना, मुझे इंकरेजमेंट मिलती है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए ला सकूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट होती है हमारे नोज से लेके हमारा लंग्स तक के, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, तो नोज, देन उसमें फेरिंग्स रहता है। फेरिंग्स का 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। फिर आता है उसमें लैरिंग्स, फिर आता है अपना ट्रकिया, और देन आते हैं लंग्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज अपर पार्ट एंड सेकेंड वन इज लोअर पार्ट, ठीक है। तो अपर पार्ट में क्या आएगा, नेजल कैविटी, फेरिंग्स जिसमें हमने नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स देखा है। देन है लैरिंग्स, फिर आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, ट्रकिया, ब्रोंकस और लंग्स। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, फर्स्ट है ट्रकिया, ठीक है, देन है ब्रोंकस एंड देन है लंग्स। तो ट्रकिया जो है इसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रकिया को जो है विंड पाइप भी बोलते हैं। इसका जो लेंथ होता है, द लेंथ इज अप्रोक्स 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ट्रकिया जो है, उस ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो 10 से 12 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, जो 4 इंचेस होते हैं, ठीक है। और इसका अगर डायमीटर देखा जाए तो वो है 2.5 सेंटीमीटर। अब ट्रकिया स्टार्ट कहाँ से होता है, ट्रकिया स्टार्ट फ्रॉम लैरिंग्स का जो निचला हिस्सा है वहां से स्टार्ट होता है फिफ्थ थोरैसिक कैविटी तक के या वर्टिब्रे तक के। ट्रकिया जो है थोड़ा सा नीचे आके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंकस, जो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, जिसको हम लोग लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस भी बोलते हैं, जो लंग्स में एंड होती है, ठीक है। ट्रकिया का जो वॉल है ये जो है वो फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू के साथ में बना रहता है, ठीक है। फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यू से जो हमारा ट्रकिया का वॉल है वो बना रहता है, ठीक है। और इसमें कार्टिलेज है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सी टाइप यहाँ पे, ठीक है। या आप अगर फील करेंगे तो एक थोड़ा सा छोटा सा ऐसा स्टफ लाइक अगर फील करेंगे आपके गर्दन में, तो आपको भी ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको फील होगा, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज, जो सी शेप में होता है। सी शेप में क्यों, ऊपर से जो कवर करता है, हाफ सी इसमें होता है, ठीक है। और ये जो रिंग्स होते हैं, जो हाइलाइन कार्टिलेज के सी शेप वाले रिंग होते हैं, वो 16 to 20 रहते हैं, ठीक है, जो इनकम्प्लीट रहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका सी शेप है इसके लिए, ठीक है। ट्रकिया के अंदर जो है वो कॉलमनर एपिथेलियल सेल रहते हैं, जिसमें ग्लोबेट सेल भी रहते हैं। और ग्लोबेट सेल मेनली क्या करते हैं, ग्लोबेट सेल जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। तो ट्रकिया का जो मेन फंक्शन है
वो है एयर पैसेज। ठीक है, जैसे हमने देखा उसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप। तो क्या करता होगा विंड पाइप, एयर पैसेज का काम करता है। ठीक है, और एयर को फिल्टर और वार्म रखता है। सो दिस इज अबाउट ट्रकिया। ठीक है, ट्रकिया फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है या दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, जिसे हम लोग ब्रोंकस भी बोलते हैं। तो ये जो डिवाइडेशन है वो जाता है एक लेफ्ट में और एक राइट में। इसको हम लोग नाम देते हैं लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। ओके, ये जो निचला पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस दोनों डिवाइड होने के बाद में जो एंड पार्ट बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कराइना। ठीक है, देन आते हैं लंग्स। लंग्स जो है वो दो रहते हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। ठीक है, एट थोरेसिक कैविटी। इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एपेक्स होता है, बेस होता है, जिसे लंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोन से स्ट्रक्चर। क्या शेप रहता है, दैट इज कोन शेप। ठीक है, लंग्स जो है वो कवर्ड रहता है प्लूरल कैविटी से। ठीक है, जो सीरस मेम्ब्रेन रहता है, और ये डबल लेयर से बनी रहती है। प्लूरल कैविटी जो है वो डबल लेयर से बनी रहती है। फर्स्ट वन इज विसरल लेयर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पैराइटल लेयर। ठीक है, जो लंग्स को फ्रिक्शन, लंग्स का फ्रिक्शन होने से बचाती है। और इसके जो बीच का जो पार्ट है या बीच का जो स्पेस है उसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक, अब आते हैं, ये हो गया आपके लंग्स का बाहरी स्ट्रक्चर। अब आते हैं लोब्स पे। तो लंग्स जो है, ठीक है, जो लंग्स जो है उसके एक साइड में थ्री लोब्स होते हैं और दूसरे साइड में टू लोब्स होते हैं। सो राइट साइड में जो है वो थ्री लोब्स रहते हैं और लेफ्ट साइड में जो है वो टू लोब्स रहते हैं। सो हमारा जो हार्ट है वो स्लाइटली लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है। इसके लिए जो लेफ्ट लंग है उसमें दो लोब्स रहते हैं और राइट लंग्स में तीन लोब्स। ठीक है, लंग्स का जो इनर पार्ट है वो लूजन कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्लाइटली डिप्रेस पार्ट दिख रहा होगा जहाँ से ब्लड वेसल्स और नर्व्स और लिम्फ वेसल्स भी एंटर करते हैं। ठीक है, जो ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस जो रहता है वो डिफरेंट लोब में फर्दर डिवाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और ये ब्रोंक्यूल्स और फर्दर इसमें फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है वो एल्वुलर डक्ट को कनेक्ट होते हैं, जिसको हम लोग एल्वुलाई भी बोलते हैं। एल्वुलाई जो है वो कवर्ड रहती है किससे, ब्लड कैपिलरी से। ठीक है, और एल्वुलाई में जो है वो फ्लूइड फील्ड रहता है, कुछ अमाउंट में फ्लूइड जो है उसमें प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग सरफेक्टेंट भी बोलते हैं। सरफेक्टेंट का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, जो एल्वुलाई है उसको कोलैप्स नहीं होने देता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट एल्वुलाई। तो हमने क्या क्या देखा, पहले पहले हमने देखा ट्रकिया। ट्रकिया डिवाइडेड इनटू टू, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। ठीक है, राइट ब्रोंकस जो है वो फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स जो है वो एल्वुलाई डक्ट को कनेक्ट करता है, और एल्वुलाई में जो है सरफेक्टेंट प्रेजेंट रहता है। ये हो गया आपके रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स और ऑर्गन्स। इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन, या रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन का जो मेन फंक्शन है, हम लोग क्या करते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, हमारा जो है वो गैस एक्सचेंज होता है। मतलब ऑक्सीजन हम लोग जो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन जो लेते हैं वो यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो ब्रीदिंग के टाइम में जब एयर एंट्री होती है लंग्स में, ठीक है, उसमें उसके बाद में रेस्टिंग का टाइम होता है एंड देन होता है एक्सपिरेशन। ब्रीदिंग का जो प्रोसीजर है वो फ्रॉम एयर एंट्री टू एयर एग्जिट। ठीक है, तो पहले क्या होता है, ब्रीदिंग लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं हम लोग, तो एयर एंट्री हमारे शरीर में जाती है या फिर हमारे लंग्स में एंटर करते हैं। फिर होता है रेस्टिंग पीरियड जिसमें पॉज होता है, एंड फिर होता है एक्सपिरेशन पीरियड जिसमें एयर आउट होती है। ठीक है,
तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में जो मसल्स काम में आती है वो है, फर्स्ट है इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, एंड देन आता है काम में हमारा जो है डायफ्राम। डायफ्राम जब रिलैक्स होता है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है, और नीचे आने की वजह से क्या होता है, लंग्स पे प्रेशर क्रिएट होता है, और लंग्स पे प्रेशर क्रिएट होने की वजह से लंग्स कंप्रेस होते हैं और एयर एंट्री आउट होती है। ये हो गया आपका ब्रीदिंग का। अब एंटर करता है और पॉज होता है, वो टाइम में क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है एल्वियोलाई में, और इसके वजह से क्या होता है, बाहर से जो O2 आता है हमारे अंदर, वो O2 एक्सचेंज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है थ्रू डिफ्यूजन। सो दिस इज बेसिक अबाउट द रेस्पिरेशन, ठीक है। एक जो सिंपल होता है ब्रीदिंग पैटर्न हमारा, जिसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है, पॉज होता है और एक्सपिरेशन होता है। इंस्पिरेशन में क्या होएगा, एयर एंटर करेगी, रेस्टिंग पॉइंट में पॉज रहेगा, और एक्सपिरेशन में क्या रहेगा, एयर आउट होएगा। जब एयर आउट होएगा तो ड्यूरिंग द रेस्टिंग पीरियड क्या होता है, O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस एक्सचेंज होता है, कहाँ पे, एल्वियोलाई में, ठीक है। किसके थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ये हो गया आपका रेस्पिरेशन का। ये तो हो गई आपकी नॉर्मल चीजें। अब एबनॉर्मल चीजें कैसी होती है, या फिर कैसे याद रखते हैं, या फिर रेस्पिरेटरी या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड कौन कौन सी डिसीजेस है, वो हम लोग आगे में देखेंगे। डिसीज कंडीशन में सबसे पहले आता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, व्हाट इज मीन बाय ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस, इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस। क्या फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस, है ना। ये जो ब्रोंकस का इन्फ्लेमेशन होता है इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। देन है ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट है ब्रोंकियल अस्थमा। इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म होता है। नेक्स्ट है एम्फाइमा। एम्फाइमा में क्या होता है, एल्वेलाई का डिस्ट्रक्शन होता है ब्रोंकिक। इन ब्रोंकिएक्टेसिस एल्वेलाई जो होता है हमारा, उसमें क्या हो जाता है, परमानेंट डायलेशन ऑफ एल्वेलाई, ठीक है। जो हमारी एल्वेलाई होता है जिसमें इलास्टिसिटी होती है, जिससे गैस अंदर आती है, ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। ये किसके वजह से होता है, एल्वेलाई की वजह से। कैसे होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिससे फुलाएंगे और थोड़ा उसका इलास्टिसिटी, जब एयर बाहर रह जाएगा वो कम होएगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, परमानेंट डायलेशन हो जाता है एल्वियोलाई का ब्रोंकिएक्टेसिस में। देन है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। जो ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है, एम्फाइजीमा है और ब्रोंकिएक्टेसिस है, ये जो चार डिसीज कंडीशन जिसमें इकट्ठा आती है उसे बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। देन है निमोनिया। निमोनिया इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। जो लंग पैरेन्काइमा होता है उसके इन्फ्लेमेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनिया। देन है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है, इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देन है एटेलेक्सिस। एटेलेक्सिस जो है हमारा, जो एल्वियोलाई में जो सर्फेक्टेंट्स बोला था वो खत्म हो जाता है, और एल्वियोलाई जो है वो चिपक जाते हैं, एक दूसरे से कोलैप्स हो जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एटेलेक्सिस। देन है एम्पाइमा। एम्पाइमा जो है इज अ पस कलेक्शन, ठीक है। ये जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें पस कलेक्शन होता है। देन है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन में जो है प्लूरल कैविटी जो है उसमें क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन होता है, ठीक है। लंग कैंसर जो है वो ट्यूमर अगर है या फिर कार्सिनोमा कुछ है तो उसे हम लोग बोलते हैं लंग कैंसर। इसके अलावा भी बहुत सारे लंग डिसीजेस होते हैं, बट दीज आर द मेजर और कॉमन डिसीजेस है जो हम लोग यूजुअली स्टडी करते हैं। ओके, दिस इज अबाउट नॉर्मल एनाटॉमी और उसके रिलेटेड डिसीज कंडीशन। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। तो क्या क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिलते हैं और क्यों देखने के लिए मिलते हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे। तो फर्स्ट सिम्टम है या फिर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है वो है कफ। कफ जो होता है जो है वो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होता है जो हम लोग एक्सपेल आउट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, दैट इज कफ। अब कफ जो है वो विद स्पूटम रहता है या विदाउट स्पूटम रहता है। विद स्पूटम है, ठीक है, या तो फिर विदाउट स्पूटम है। विदाउट स्पूटम है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई कफ। देन नेक्स्ट है डिस्निया। डिस्निया क्या होता है, डिस्निया में क्या होता है, एयर एंट्री जो है, एयर एंट्री जो है वो हमारे लंग्स में प्रॉपर नहीं हो रही है, या तो फिर जो गैस एक्सचेंज है वो प्रॉपर वे से हो नहीं रहा है,
इसकी वजह से डिस्निया होता है। होगा क्या, बेसिकली एल्वुलाई जब गैस एक्सचेंज करता है, ठीक है, और एल्वुलाई में अगर इम्पेयरमेंट है तो O2 सैचुरेशन जो है वो डिक्रीज होएगा, ठीक है। और सैचुरेशन अगर ऑक्सीजन अगर डिक्रीज, मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई अगर बॉडी को डिक्रीज होगा या कम होगा, तो बॉडी का नीड जो है या फिर बॉडी का डिमांड जो है वो ऑक्सीजनेशन के लिए बढ़ेगा। अगर वो ऑक्सीजनेशन के लिए डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या है, वो प्रेशर इंक्रीज होता है। और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे प्रेशर इंक्रीज हुआ, डिस्निया क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, डिस्निया हो गया, ये सारी चीजें उसमें क्रिएट होगी। देन नेक्स्ट सिम्टम्स है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, है ना। देन है टेकिपनिया। टेकिपनिया इज इंक्रीज रेस्पिरेशन मोर देन नॉर्मल। देन है टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया इट इज इंक्रीज हार्ट रेट मोर देन नॉर्मल। देन है साइनोसिस। अभी साइनोसिस क्यों होता है, जैसे आपको मैंने बोला था, एयर एंट्री जब हम लोग प्रॉपर नहीं हो रही है, फिर या फिर एल्विलाई में गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसमें इम्पेयर्ड है, तो O2 सैचुरेशन क्या है, डिक्रीज होता है। और अगर O2 सैचुरेशन डिक्रीज होगा तो बॉडी का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अगर प्रेशर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या होगा, तो क्या होगा, बॉडी कंपनसेट करेगी, जिससे डिस्निया भी होगा। सैचुरेशन या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, ठीक है, तो क्या होता है, टिश्यू को जो ऑक्सीजन मिलेगा वो भी कैसे होएगा, कम होगा, मतलब सेल को भी कम मिलेगा। और सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से क्या होता है, साइनोसिस होता है। देन है चेस्ट पेन, जो इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। फिर हो गया है फटीग और वीकनेस, अगर बॉडी ज्यादा काम करेगी तो वो थक जाएगी, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या होगा, फटीग और वीकनेस फील होगा। देन है वीजिंग साउंड। देन है वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड क्यों होता है, जो ब्रोंकस है हमारा वो कंस्ट्रिक्ट होता है, और कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से नॉइजी ब्रीद आता है। कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से जो एक साउंड आता है उसे हम लोग बोलते हैं व्हीजिंग साउंड। देन है रोंकाई। रोंकाई साउंड जो है वो एक लो पिच साउंड रहता है। नेक्स्ट है स्ट्राइडर। स्ट्राइडर जो है वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम में जो आवाज आती है, दैट इज स्ट्राइडर। मतलब इंस्पिरेशन के टाइम में भी आवाज आएगी और एक्सपिरेशन के भी टाइम में आएगी। बेसिकली क्या है, हम लोग स्नोरिंग का जैसे साउंड आता है ना, उसे बोलते हैं स्ट्राइडर। ये हो गए आपके साइन एंड सिम्टम्स। तो फर्स्ट वन इज कफ विथ स्पूटम और ड्राई कफ, ठीक है। देन डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टेकिपनिया टेकिपनिया टिकिकार्डिया, साइनोसिस, चेस्ट पेन, फटीग, वीकनेस, wheezing साउंड, रोंकाई साउंड एंड स्ट्राइडर। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में रहते हैं, ठीक है। देन आते हैं हम लोग अभी फिजिकल एग्जामिनेशन या हिस्ट्री कलेक्शन में। अब जब हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं वो टाइम में हमको रेस्पिरेटरी रिलेटेड इलनेस है तो हमने क्या क्या देखना चाहिए। फर्स्ट, एक प्रेजेंट हिस्ट्री देखनी चाहिए, पास्ट हिस्ट्री देखनी चाहिए, और सर्जिकल हिस्ट्री रहती है, ठीक है। प्रेजेंट हिस्ट्री में क्या आएगा, रिलेटेड विद द इलनेस, ठीक है। पास्ट में अगर कोई रेस्पिरेटरी रिलेटेड इलनेस थी तो नहीं, ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारी चीजें दिखती है। और सर्जिकल में क्या देखते हैं, सर्जिकल में अगर कुछ लोबेक्टोमी तो नहीं हुई है या फिर कुछ ट्यूमर है तो उसको एक्सिशन तो नहीं किया है, ये सारी चीजें सर्जिकल हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। देन आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली 4 हिस्सों में हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन, सेकेंड वन इज पाल्पेशन, थर्ड वन इज परकशन एंड फोर्थ वन इज ऑस्कल्टेशन, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या करना है, कफिंग पैटर्न देखना है कि कैसा कफ रहता है, कि परसिस्टेंट कफ है, कंटिन्यूअस कफ है, विथ स्पूटम कफ है या फिर ड्राई कफ है। तमा में क्या होता है, बेसिकली ठंडी में गए या ठंड बहुत है, ठीक है, ठंडा एनवायरनमेंट है, वो टाइम में जो है वो ज्यादा स्टिमुलेट होता है। तो ये सारी हिस्ट्री या फिर कफिंग पैटर्न में हमको देखना है। देन है स्पूटम ऑब्जर्वेशन। अब स्पूटम में ऑब्जर्व क्या करते हैं हम लोग, स्पूटम में ऑब्जर्वेशन करना है कि उसका कलर क्या है, ग्रीन है, वाइट है, येलो है, ये सारी चीजें हमको स्पूटम ऑब्जर्वेशन में देखना है। फिर रहता है चेस्ट मूवमेंट। चेस्ट मूवमेंट जो है मतलब एक्सेसरी मसल का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, ठीक है, नॉर्मल चेस्ट मूवमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, चेस्ट राइज प्रॉपर होती है कि नहीं होती है, ये सारी चीजें हमको चेस्ट मूवमेंट में देखना है। देन आता है ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग पैटर्न में हम लोग क्या देखेंगे, वेदर पेशेंट इज हैविंग टेकिपनिया,
ठीक है, एक्सेसरी मसल्स का यूज है या नहीं है, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है कि नहीं होती, ये सारी चीजें ब्रीदिंग पैटर्न में हम लोग देखते हैं। देन आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन में हमको क्या करना है, चेस्ट का एक्सपांशन चेक करना है। देन है परकशन। परकशन में जो है हाइपर रेजोनेंस साउंड है या डल साउंड प्रेजेंट है, वो सारी चीजें देखनी है। ऑस्कल्टेशन में क्या है, वीजिंग साउंड देखते हैं। और वीजिंग साउंड प्रेजेंट, ऑस्कल्टेशन में क्या देखते हैं हम लोग, वीजिंग साउंड प्रेजेंट है या रोंकाई साउंड प्रेजेंट है या स्ट्राइडर प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हम लोग ऑस्कल्टेशन से चेक करते हैं। देन आता है इसका ब्लड टेस्ट। इसके जो ब्लड टेस्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ब्लड टेस्ट, कॉमन ब्लड टेस्ट है जो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है सीबीसी। सीबीसी में क्या होता है, सीबीसी क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी में क्या होता है, हम लोग डब्ल्यूबीसी काउंट देखते हैं, जो अगर रेज है कि नहीं है देखने के लिए। देन ईएलसी देखते हैं, ईएसआर देखते हैं, एसजीओटी और एसजीपीटी भी देखते हैं। ईएसआर अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो ईएसआर जो रेट है, इरेथ्रोसेडमेंटेशन रेट जो है वो इंक्रीज रहता है। एसजीओटी और एसजीपीटी जो है वो एक एंजाइम रिलीज होने के बाद में दिखते हैं। देन है पीएफटी। पीएफटी को हम लोग दूसरा जो नाम है उसको स्पायरोमेट्री भी बोलते हैं। स्पायरोमेट्री क्या है, कैलकुलेट करता है लंग वॉल्यूम को। ठीक है, पीएफटी जिसमें पीएफटी जो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इसमें पल्मोनरी या लंग्स का फंक्शन देखते हैं। ठीक है, जिसमें लंग वॉल्यूम चेक करते हैं हम लोग या कैलकुलेट करते हैं स्पायरोमेट्री के थ्रू। ठीक है, टू इवेल्युएट द लंग फंक्शन। देन आता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में आपको कंसोलिडेशन दिखेगा, एब्सेस दिखेगा, पैचेस दिखेंगे, ये सब कुछ डिसीज कंडीशन है, इसमें हम लोगों को चेस्ट एक्सरे में ये सारी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स देखने के लिए मिलती है। देन हम लोग चेक करते हैं एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस जो है उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, पीएच, पार्शियल प्रेशर देखते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, एबीजी और बाकी के ब्लड टेस्ट का जो नॉर्मल वैल्यू है, मैंने उसका अलग से वीडियो बनाया। इफ़ यू डोंट नो द नॉर्मल वैल्यू प्लीज गो एंड चेक। आपको जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। देन आता है स्पूटम टेस्ट। ठीक है, अगर पेशेंट को स्पूटम है या फिर कफ प्रेजेंट है तो हम लोग वो टाइम में स्पूटम टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। मतलब कौन सा बैक्टीरिया या फिर वायरस इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए हमको क्या करना रहता है, कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करनी रहती है। देन आता है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी जो है वो स्कोप के थ्रू ब्रोंकस को विजुअलाइजेशन करते हैं कि कुछ एबनॉर्मलिटीज है कि नहीं है। देन आता है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन जो है वो कंसल्टेशन है या फिर कैविटी कुछ है या फिर ट्यूमर प्रेजेंट है कि नहीं देखने के लिए हम लोग सिटी स्कैन ऑफ चेस्ट करते हैं। देन आता है थोरैकोसिंथेसिस। थोरैकोसिंथेसिस जो है इसमें क्या होता है, ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें प्लूरल फ्लूइड हम लोग रिमूव करते हैं और उसको चेक करने के लिए भेजते हैं फॉर एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो गई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, पीएफटी करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, एबीजी एनालिसिस करते हैं, स्पूटम टेस्ट करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं और थोरैकोसिंथेसिस करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा नॉर्मल एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स, उसका फंक्शन, फिर उसके कॉमन डिसीजेस या डायग्नोसिस, उसके लिए लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड कॉमन डायग्नोसिस, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, हम इसमें क्या क्या करते हैं। आई होप आप सब लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड एनी क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।